या राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफी बच्चे के 8वीं का चैप्टर अभी नई किताब में तो 7 चैप्टर हो गया है, बाकी पहले 8 चैप्टर में एक क्वेश्चन आता था ऐसे, ठीक है ना। राशियों की तुलना चैप्टर का नाम है, राशियों की तुलना। उसमें का एक सवाल मैंने लिया है। काफी बच्चे एकदम घबरा जाते हैं, सवाल छोटा रहता है लेकिन लोग उसको बड़ा बना देते हैं। तो क्या करना बेटा, छोटे मोटे फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। फार्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर ध्यान से कोई चीज अगर बेसिक से पढ़ लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा, अगर आपको कोई भी मैथ से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए और अगर आपको बेसिक से सीखना हो बेटा, तो आप लोग लाइक और कमेंट कीजिए और बताइए तो आपको किस चीज़ पे दिक्कत हो रही है। आप कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये चैप्टर में दिक्कत हो रही है, तो आपको सारी चीज़ बेसिक से जानकारी दे दी जाएगी, तो आपका बेटा वो समस्या का समाधान हो जाएगा। अब देखिए आप लोग, यहाँ पे दिया गया है कि अरुण एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बेटा, बट्टा क्या होता है मार्केट में? जैसे छूट, आप किसी मॉल में शॉपिंग वगैरह करने जाते होंगे तो आपको लिखा रहता है कि इस सामान में इतना छूट मिला है, इतना % का छूट मिला है या इतना रुपए का छूट मिला है, तो वही आपका बट्टा कहलाता है बेटा। जो आपको छूट मिलता है ना, किसी भी सेल वगैरह लगता है तो आपको पता चलता है 1000 रुपये की चीज़ 500 रुपये में मिल रही है, ठीक है ना। तो वही आपको बट्टा समझना है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे देखो, ये अरुण जो है खरीद कर लाया कोई चीज, ठीक है ना, और उसका कितना रुपया देकर आया? 1600 रुपया, ठीक है ना। उसने भुगतान कितना किया? 1600 रुपये, यानी कि दुकानदार ने कितने में बेचा? 1600 रुपये में, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हुआ उसका? 1600 रुपये। और उसमें बट्टा कितना था? 20% था। तो आप बेटा बस छोड़ ऐसे इजिली आप लिख लो कि विक्रय मूल्य बराबर 1600, ठीक है ना, रुपए। ओके। अब देखो बेटा, दूसरा क्या है आपका? बट्टा। क्या है? बट्टा बराबर कितना है? 20% है। अब आपको निकालना क्या है बेटा? आपको निकालना है अंकित मूल्य। क्या निकालना है? अंकित मूल्य, ठीक है बेटा। कुछ नहीं करना है, अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो आप सीधा सीधा अंकित मूल्य का फॉर्मूला होता है कि चूंकि अंकित मूल्य बराबर क्या होता है बेटा? आप जैसे विक्रय मूल्य, ठीक है ना, विक्रय मूल्य जो भी आपका हो, तो ये हो गया बेटा आपका फॉर्मूला। अब अपने को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 100 गुणे विक्रय मूल्य की जगह पे आपको क्या लिखना है? 1600 बटे यहाँ 100 माइनस बट्टा प्रतिशत कितना है बेटा? 20 बराबर है कितना हो गया बेटा? ऊपर ये कितना हो जाएगा आपका? 16 आप लिख दीजिए और 2 2 4 4 0 आप लिख दीजिए। इसको तो आप मल्टीप्लाई करना जानते होंगे, और इसको आप बेटा माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 80। एक 0 से एक 0 कट गया, 8 दूनी 16 बराबर कितना आ गया बेटा आपका? टोटल रुपए 2000 रुपए, यानी कि अंकित मूल्य कितना हुआ बेटा? अतः, और यहाँ पे आप लिख दीजिए, अतः अंकित मूल्य 2000 रुपये होगा, ठीक है ना। अंकित मूल्य 2000 रुपये बेटा, एकदम इजी वे में आप समझो, कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है ना।